तारतारियों और हलाकुहा के दुनिया में जुल्म सितम के दौर में एक सितारा उभरा, सलमान शाह का बेटा अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी जो है उसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसको उसके बेटे ने उसके ख्वाब को मुकम्मल किया और ये 600 साल तक दुनिया में अपना झंडा अमन व ईमान के साथ और एक इंसाफ वाली हुकूमत, एक इंसाफ वाली सल्तनत के नाम से मशहूर व मकबूल रही। फिर बरतानिया और फ्रांस ने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उन पर कब्ज़ा किया और पहली जंग अज़ीम के बाद जब 1923 पर इन पर कब्ज़ा किया गया तो सल्तनत उस्मानिया जो कि 3 बरादम पर मुश्तमिल थी को 40 ममालिक के अंदर तकसीम कर दिया गया और इन पर 5 पाबंदियाँ आयद कर दी गईं, जिनमें सबसे पहला तो ये था कि इनके साथ मुआहदा किया गया। इस मुआहदे के तहत ये 100 साल तक अपनी जायदाद, अपने असासों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन पर यह पाबंदी लगाई गई कि जो शाही ख़ानदान है वो अपनी जो अमलाक हैं, अपनी जायदाद है, उनके असासे हैं, वो सारे के सारे जाएंगे, इनसे छीन लिए जाएंगे और ये सारे के सारे बरतानिया और फ्रांस की मलकियत बन जाएंगे। और फिर इन पर यह पाबंदी लगाई गई कि ये अपने ही इलाकों से तेल नहीं निकालेंगे और इन पर यह जो पाबंदी लगाई गई थी ये बहुत ज़्यादा ही जुल्म था, क्योंकि हर इंसान के पास उसकी अपनी जमा पूंजी ही उसको आगे सरवाइव करने में मदद करती है। इसी तरीके से किसी भी मुल्क के पास उसके जो असासे होते हैं वो उसको सरवाइव करने में काफ़ी किरदार अदा करते हैं और इन पर यह पाबंदी लगा दी गई कि ये तेल निकाल नहीं सकते, बल्कि पूरी दुनिया में भी कहीं तेल नहीं निकाल सकते और ना ही वो बेच सकते हैं, बल्कि ये तेल खरीदेंगे। और आपको पता है आज पूरी इंडस्ट्री का पहिया तेल पर ही मबनी है। उसके अलावा इन पर यह पाबंदी आयद की गई, आप अपनी रियासत में तुर्की के अंदर इस्लामिक कवानीन का नफाज नहीं कर सकते। इसको एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया और इनके बाद एक और पाबंदी लगाई गई कि दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह बॉस्फोरस के नाम से मशहूर है, इन पर यह पाबंदी लगा दी गई कि आप बॉस्फोरस की बंदरगाह को इस्तेमाल नहीं कर सकते और वहाँ से टैक्स वसूल नहीं कर सकते। और ये इन पर ऐसी पाबंदी थी जिसकी वजह से इनकी मईशत को पामाल करना था। आपको पता है शरपसंद जो लोग हैं उनकी ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को जुदा कर दिया जाए, इनकी जो यूनिटी है इनको तोड़ दिया जाए और इनको इस कदर अलग कर दिया जाए कि ये अपने साथ साथ अपनी तारीख, अपने असल वजूद और अपने मज़हब को भी भूल जाएं। और ऐसा करने में शरपसंद कुव्वतें कामयाब रही हैं। दुनिया में कौन कौन मुसलमानों के खिलाफ है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको बेहतर पता है। ये 100 साला पाबंदी जो इन पर लगाई गई ये 2023 में जब हट जाएगी तो आपको पता है दुनिया में मुसलमान कौम का एक उभरता सितारा जो कि एटमी ताकत का मालिक नहीं, तैयब एर्दोगान हर मामले में आगे बढ़ता है। बर्मा में जुल्म हो रहा हो तो ये उठते हैं, इसराइल में, फ़लस्तीन में इनमें जुल्म सितम करे तो ये उठते हैं। इसके अलावा दुनिया में मुसलमानों पे कहीं पर भी जुल्म सितम हो तो ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। 2023 में जब इनसे ये पाबंदियाँ उठ जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दुनिया में मुसलमानों को यकजा करके, जो कि ये कर रहे हैं, आपने देखा है इन्होंने अपने जो रफ़ीक ममालिक हैं, अपने जो करीब वाले ममालिक हैं उनके साथ अपने अच्छे तल्लुकात कायम कर लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान है, चीन है और जिसमें रूस है। इन सब के साथ मिलके अब एक इत्तेहादी कुव्वतें बन जाएंगी जो कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आके फिर दुनिया में एक अमन व अमान वाली हुकूमत कायम होगी और एक ऐसा इंसाफ का बोलबाला बुलंद होगा जिसमें एक ऐसे मुआशरे की तश्कील होगी जो सुनहरी और बेहतरीन मुआशरा होगा। हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम तर चीज़ों पर और मुसलमानों को एक कर दे। और पाकिस्तान के तल्लुकात भी तुर्की के साथ बहुत अच्छे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।